नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। मैं हूं अविनाश पाल। बॉलीवुड राउंडअप में आज मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह के कौन से ट्वीट चर्चा में बने हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा सौम्या टंडन का फेक आईडी का पूरा मामला। चलिए राउंडअप की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं KRK यानी कमाल राशिद खान की, जो बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान ने जब से KRK पर केस किया है डिफेमेशन का, उसके बाद से ही KRK सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और लगातार अलग अलग ट्वीट्स कर रहे हैं। हाल ही में KRK ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने गोविंदा को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया था और कहा था कि वो उन्हें कभी निराश नहीं करेंगे। अब गोविंदा की नाराजगी पर भी KRK ने जवाब दिया है। KRK ने अपने ट्वीट में इस बार गोविंदा को टैग करते हुए कहा कि वह उनके बारे में नहीं बल्कि अपने दोस्त के बारे में बात कर रहे थे। अपने ट्वीट में KRK लिखते हैं, कृपया ध्यान दें मिस्टर गोविंदा अरुण आहूजा, मैंने आपको टैग नहीं किया क्योंकि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा था। मैं अपने दोस्त के बारे में बात कर रहा था जिसका असल नाम गोविंदा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता अगर मीडिया आपके बारे में खबर बना ले तो। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रुति हासन की, जो अपने अलग अंदाज की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। कुछ वक्त पहले श्रुति हासन को उनके एक पोस्ट की वजह से काफी ट्रोल किया गया था। दरअसल श्रुति हमेशा अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं। उनके इस अंदाज को कई लोग पसंद करते हैं तो कई बार उन्हें ट्रोल भी कर देते हैं। इसी बीच एक इंटरव्यू के दौरान श्रुति ने उन आलोचनाओं का जवाब दिया है जिन्होंने उनकी हालिया पोस्ट में उन्हें चुड़ैल कहकर बुलाया था। पिंक विला से बात करते हुए श्रुति ने कहा, मैं कुछ फालतू लोगों के कहने से अपनी चॉइस नहीं बदल सकती हूँ। किसी के कहने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही कभी पड़ेगा। यह अच्छा है क्योंकि चुड़ैल बुरी है, इसलिए वो मुझे पसंद है। मैं चुड़ैल बनूंगी। मुझे लगता है कि जब कोई मुझे चुड़ैल कहता है तो ये उसे एहसास नहीं होता कि वह वाकई में मेरी तारीफ कर रहा होता है। यह सबसे बड़ी तारीफ है तो करें, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं रॉक एंड रोल डायट बनने की ख्वाहिश रखती हूँ। तो एक तरीके से ये शानदार तारीफ है, मैं इसे किसी भी हाल में नेगेटिव नहीं ले सकती। टीवी शो भाभी जी घर पर हैं की एक्ट्रेस सौम्या टंडन इन दिनों एक केस को लेकर चर्चा में बनी है। दरअसल ये केस या मैं कहूँ ये आरोप सौम्या टंडन पर एक फेक आईडी को लेकर लगाया गया है। दरअसल सौम्या टंडन पर फेक आईडी बनवाकर कोविड वैक्सीन लगवाने का मामला सामने आया है। ठाणे नगर निगम द्वारा आईडी कार्ड की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। आरोप है कि एक्ट्रेस ने स्वास्थ्य कर्मी का आईडी कार्ड बनवाकर अपना टीकाकरण करवाया था। इतनी ही नहीं, नौबत FIR की भी आ गई थी। अब सौम्या टंडन ने ट्वीट कर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सौम्या टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा किया जा रहा है कि मैंने अवैध तरीके से ठाणे में वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है, वह पूरी तरह से गलत है। मैंने अपना पहला जैब जरूर लिया है, लेकिन पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने घर के पास स्थित एक सेंटर से लिया है। कृपया असत्यापित रिपोर्ट्स और दावों पर विश्वास ना करें। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, जो बीते साल जून में हम सभी को अलविदा कह गए थे। सुशांत की मौत को करीब 1 साल हो गया है, लेकिन उसके बाद भी सुशांत फैंस के दिलों में जिंदा हैं और सोशल मीडिया पर उनको लेकर अलग अलग ट्रेंड्स सामने आते रहते हैं। इस बीच सुशांत की बड़ी बहन मीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर उन लोगों की क्लास लगाई है जो उनके भाई के नाम पर फंड मांग रहे हैं। मीतू अपने ट्वीट में लिखती हैं, हमारे परिवार ने किसी को भी ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि वे सुशांत के नाम पर फंड रेजर चलाएं और डोनेशन इकट्ठा करें, ना ही सुशांत की जिंदगी पर फिल्म बनाने की अनुमति दी है। दुर्भाग्य की बात है कि कई लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ट्रेजेडी का फायदा उठा रहे हैं जो बेहद ही अमानवीय है। इन सभी लोगों को अपने आप को रोकने की जरूरत है। ना ही हम ऐसे किसी फंड रेजिंग संस्थान को सपोर्ट करते हैं, ना ही हमने सुशांत पर फिल्म बनाने व किताब लिखने के राइट्स दिए हैं। चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के ग्रीक गॉड यानी ऋतिक रोशन की, जो कोविड काल में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। ऋतिक रोशन बीते साल से ही लोगों की मदद के लिए आगे हैं और इस बार एक बार फिर से ऋतिक ने मदद की है। दरअसल ऋतिक ने हाल ही में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के अपने साथी सदस्यों की मदद के लिए सामने आए हैं। ऋतिक ने एसोसिएशन को 20 लाख रुपए का डोनेशन दिया है और गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों के लिए राशन किट भी प्रदान की है, जो 5000 सदस्यों की मदद में काम आएगा। चलिए फिलहाल बॉलीवुड राउंडअप में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।